बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा अदनान। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार और मज़ेदार और सस्ती सी आसान सी रेसिपी लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन वेजिटेबल कबाब। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनेंगे। आप एक दफ़ा खाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बार बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और रमज़ान मुबारक की ये बहुत ही एक स्पेशल और आलीशान सी रेसिपी है। अपनी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए। ये आपकी एक छोटी सी मोहब्बत है, एक छोटा सा प्यार है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। तो आप हमारे चैनल को, हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं और कमेंट्स भी किया कीजिए और हमें लाइक भी किया कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे पास हैं थोड़े से, मेरे पास चिकन था, वो बॉयल चिकन है मेरे पास। ये मैंने इसके ब्रीक ब्रीक बॉयल करके इसको सूव कर लिया। ये मेरे पास थोड़ी सी बंद गोभी है, एक अदद मेरे पास चाइनीज़ गाजर है, इसको भी मैंने ब्रीक ब्रीक क्रश कर लिया। छोटी सी कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है मेरे पास, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया। 2 अदद हरी मिर्चें थी, उनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, जो कि आप देख सकते हैं। इधर मेरे पास 3 से 4 अदद आलू थे, उन आलूओं को मैंने बॉईल करके उसको मैंने अच्छे तरीके से क्रश कर लिया। ये मेरे पास 2-3 चुटकियाँ वो अजवाइन की हैं और ये मेरे पास आधा चम्मच नमक है। 1 चम्मच का चौथा हिस्सा मेरे पास दड़ा मिर्च है, चौथा हिस्सा ही चम्मच का मेरे पास सूखा धनिया है, आधा चम्मच मेरे पास पीसी हुई लाल मिर्च है और 3-4 चुटकियाँ मेरे पास जीरे की हैं और ये मेरे पास थोड़ी सी अजवाइन है और ये मेरे पास गरम मसाला है। चलिए आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो फाइनली व्यूवर्स, आइए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये मैंने फ्लेम को कर लिया ऑन, ये मैंने अपना ले लिया नॉन स्टिक का पैन। अब मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। तो ये मैंने पैन में सिर्फ और सिर्फ 1 स्पून घी का ले लिया, जबकि मैंने आपको बताया कि मैं घी का यूज़ करती हूँ, मुझे ऑयल पसंद नहीं है। ऑयल का यूज़ मैं बेकिंग में करती हूँ, कोई भी चीज़ जो मैंने बनानी है, पकानी है, उसके लिए मैं यूज़ हमेशा घी को करती हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो बंद गोभी है, ये मैंने आपको दिखाई थी, मैंने चॉप करके रखी है। ये बंद गोभी को हम हल्का सा फ्राई करेंगे। इन सारी सब्जियों को आपने हल्का हल्का फ्राई करना है ताकि इनका जो कच्चापन है वो अच्छे तरीके से खत्म हो जाए। ये आप देख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बंद गोभी को अलग फ्राई करूंगी, सारी चीजों को अलग अलग फ्राई करूंगी, जबकि मैं ऐसा नहीं करूंगी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी मेरी जो गाजर है, चाइनीज गाजर, एक अदद गाजर थी, उसको बिल्कुल हल्का सा आपने फ्राई नहीं करना, इसका कच्चापन दूर करना है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए और आपका जो बैटर आपने जो बनाना है, जो आपने एक टिक्की बनानी है, वो बड़ी मजेदार और जबरदस्ती बन जाए। आप इन सब्जियों को फ्राई करके कोई भी चीज बना के देखिए और फिर मुझे बताइएगा कि कितनी शानदार बनेगी। अब मैं इसके अंदर मैंने शिमला मिर्च ऐड कर ली है, आप देख सकते हैं शिमला मिर्च मैंने ऐड कर ली। अब मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इनका कच्चापन दूर करूंगी कि ये अच्छे तरीके से सिक जाए। ये देखा, यकीन जानिए कि बहुत ही जबरदस्ती खुशबू आ रही है। थोड़ा सा नमक, ये नमक मैं इसमें ऐड करूंगी, ऐसे उसी नमक में से। नमक को मैंने बढ़ाना नहीं है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज इसमें ऐड कर दी। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी बंद ताकि ये बहुत ज्यादा गर्म हमने इसको नहीं करना। ये आप देख सकते हैं इनका कच्चापन दूर हो गया, कितनी जबरदस्ती खुशबू आ रही है और अच्छा चीज आपको नजर आ रही है। और मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ कि ये बिल्कुल कच्चापन नहीं है इसमें। ये मेरी जो सब्जी है ये अच्छे तरीके से हल्की हल्की सी फ्राई हो गई है, यानी हल्की हल्की सी रोस्ट हो गई। अब जो मेरे पास चिकन है, मेरे पास तकरीबन ये 2 बोटियां थी जिनको मैंने बॉईल किया और 2 अदद हरी मिर्चें थी मेरे पास। मैं इन चीजों को भी इसमें ऐड करूंगी इसी पैन में। अब इस रेसिपी की खासियत यह है कि जो मैं चिकन वेजिटेबल कबाब बना रही हूँ, आप भी मुझे गेस करके बता सकते हैं कि ये अंडे के बगैर और ब्रेड क्रम्स के बगैर मैं कैसे बनाऊंगी। ये एक राज की बात है जो कि मेरी वीडियो को देखते जाए और फिर मैं आपको ये एक सीक्रेट बताऊंगी कि मैंने इनको बगैर अंडे, बगैर ब्रेड क्रम्स के कैसे, और घी भी बहुत कम, लाइट ऑयल में, हल्के से घी में मैंने इनको कैसे फ्राई कर लिया। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने चिकन को, हर चीज़ को इसमें कर लिया। आप यकीन जानिए कि बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, एक अच्छी सी महक आ रही है। अब जो मेरे पास मसाला जात थे, मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बताए थे, ये सारे मसाला जात ये मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। कैसे, और आप देख सकते हैं कि फ्लेम मैंने बंद रखा हुआ है, मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, यानी कि इसको सिर्फ मैंने सेका है और ना ज़्यादा घी डालना आपने। और अगर आप बहुत ज़्यादा इनको पका देंगे तो ये आपके कबाब बिल्कुल भी मजे के नहीं बनेंगे। ये रमज़ान मुबारक की खास और स्पेशल रेसिपी है जो मैं बना रही हूँ और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। अब इसमें सारे मसाला जो है बिल्कुल ज़बरदस्त है, आप हाथ से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चख सकते हैं। मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे हर चीज़ का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट लगा है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आलू
3 अदद आलू लिए थे, मैंने उनको बॉईल करके क्रश कर लिया था। अब मैं इन आलूओं को भी इसमें ऐड करूँगी ऐसे। फ्लेम चूल्हे की बिल्कुल बंद है और जो मेरा पैन है वो हल्का हल्का सा गर्म है और आप यकीन कीजिए कि ये हल्का हल्का सा धीमा धीमा सा फ्राई भी हो रहा है और पक भी रहा है और जो मेरी पिट्ठी है इसके अंदर से कच्चापन खत्म हो जाएगा और जो हमारे जो हैं वेजिटेबल की जो कबाब हैं वो अच्छे तरीके से जुड़ जाएंगे, टूटेंगे नहीं, खुलेंगे नहीं इस रेसिपी को ट्राई करने से। अगर आपका माइंड है तो आप इसमें से थोड़ी सी आप चिली सॉस ऐड कर लें, थोड़ी सी सोया सॉस ऐड कर लें, थोड़ी सी केचप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें। लेकिन मैं आज इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं डालूंगी क्योंकि ये मैं अफ्तारी के लिए स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ। इसको हम सिंपली केचप के साथ ही खाएंगे। तो अब मैंने इसको कर लिया अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तब तक ये ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड की जिसके साथ मेरा ऑयल भी बहुत कम लगा और ना अंडा लगा ना ब्रेड क्रम्स और मेरे कबाब बन गए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूवर्स देखें कि मेरा बैटर जो है वो ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा हो गया, ये देख सकते हैं आप। अब मैं अपने टेस्ट को मज़ीद यम्मी करने के लिए, वैसे ये फ्लेवर बहुत अच्छा है, मैं इसके अंदर ये मेरे पास नेशनल का टमाटो केचप है, ठीक है, मैं इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप की ऐड करूँगी। 1 और ये 1.5 चम्मच। अब मैं स्पैचुलर की मदद से ही इसको मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है और इतनी ज़बरदस्ती इसमें से खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है कि जल्द अज जल्द मैं अपने कबाब बनाऊं और उनको खाऊं। ये रमज़ान अफ्तार की एक स्पेशल रेसिपी है। वैसे भी आपके घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो घर से सारी चीज़ें निकालें और झटपट से ये चिकन वेजिटेबल के कबाब आप फौरी से बना सकते हैं। इसमें मैंने कुछ चीज़ जो है ज़्यादा महंगी चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की, सारी चीज़ें जो है वो मैंने घर से निकाली और मैंने अपने कबाब बना दिए। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया यहाँ पे ख़त्म। ये देख सकते हैं आप केचप डालने के बाद इसकी लुक कैसी होगी। अब जो एक स्पेशल चीज़ है जो मैं आपको बता रही थी कि ये अंडे और बगैर ब्रेड क्रम्स के कैसे बनेंगे, वो है चावलों का आटा। ये चावल भी मेरे पास घर में थे, ये मैं बाजार से आटा नहीं लेके, ये चावलों का आटा मैंने खुद घर में बनाया है, ये खुद मैंने ब्लेंडर में पीसे हैं चावल। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच चावलों का आटा ऐड करूँगी ऐसे, और पैन में ही सारा कुछ आपने मिक्स कर लेना है ऐसे। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये मेरा हो गया अच्छे तरीके से मिक्स। अब हम इसकी बनाएंगे टिक्कियाँ। आपने कबाब की शक्ल देनी है, आप कबाब की शक्ल दे दें, लेकिन मैं इसकी गोल गोल आज टिक्कियाँ बनाऊंगी क्योंकि मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं। ये चिकन वेजिटेबल मैंने टिक्कियाँ बनाई हैं, यानी चिकन वेजिटेबल कबाब बनाया है, तो मैं इसकी शेप गोल दूंगी। आपने लंबी शेप देनी है लंबी देनी है, स्क्वायर देनी है, ट्रायंगल देनी है, ओवल देनी है, जो शेप आपको पसंद है, आपको जो अच्छी लगती है आप उसके अकॉर्डिंग इसको शेप दे दें। सो फाइनली माशाल्लाह व्यूवर्स आप देख सकते हैं मेरे कबाब अच्छे तरीके से बन गए। ये मैंने गोल गोल इसकी टिक्कियाँ बना ली और आप देख सकते हैं हर चीज़ कितने अच्छे तरीके से नज़र आ रही है इसमें, और ये स्पाइसी नहीं है, ये एक तरह की चाइनीज़ टच में ही आएगा। इधर मेरे पास पैन है, मैंने पैन को कर दिया गरम, फ्लेम को कर दिया मैंने ऑन। और अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ओनली 2 स्पून घी, यानी सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच घी, और उसी में मैं इन सारी टिक्कियों को एडजस्ट करूँगी। ऑयल घी जो है वो बहुत कम यूज़ होगा। पहले मैं 1 चम्मच लूँगी, कोशिश करते हैं कि 1 चम्मच में भी हमारी टिक्कियाँ एडजस्ट हो जाए। ये ऐसे, मेरा पैन जरा खुला है तो मैं 4-4 टिक्कियाँ करके करूँगी। ये देख रहे हैं आप,
फ्लेम को हम करेंगे थोड़ा हाई, इसको मीडियम फ्लेम पे नहीं पकाना है क्योंकि ना इसमें हमने अंडे का इस्तेमाल किया है ना ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है, ताकि इसी में हमारे ये क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी वेजिटेबल के कबाब बन जाए। चिकन वेजिटेबल कबाब हमारे तैयार हो। इसी तरह मैं सारे कबाबों को फ्राई कर लूँगी और उसके बाद डिश आउट करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चिकन वेजिटेबल कबाब कैसे बने। तो फाइनली व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरे चिकन वेजिटेबल जो कबाब हैं वो बन के तैयार हैं, जो कि मैंने बहुत ही सादे और बहुत ही आसान से तरीके के साथ बनाया है। आप यकीन करें कि आप इसको पराठे के साथ भी इन कबाबों को खा सकते हैं, आप इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको सिंपली चाय के साथ भी अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। और अफ्तारी के लिए तो ये बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी एक रेमेडी है। तो मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी वीडियो देखने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को प्लीज़ 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 इकरा अदनान रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट्स में हमें बताना मत भूलिएगा कि आपको ये सस्ते से चिकन वेजिटेबल कबाब कैसे लगे, जो कि मैंने बगैर ब्रेड क्रम्स, बगैर अंडे के और बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही कम चिकन में बनाया। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी क्वांटिटी, कितने इंग्रेडिएंट, सारे हल्की सी मैंने चीज़ें ली और मैंने बहुत मज़ेदार कबाब बना लिए। ये कबाब मैंने बना लिया और हाफ बैटर जो था वो मैंने फ्रीज़ करके कबाब बना के उनको फ्रीज़ कर दिया, वो मैं बाद में अपने यूज़ में लाऊंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं मज़ीद इसी तरह फिर अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।